गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 12 है एंड चैप्टर नंबर 8 द मैजिक इंग्रेडिएंट्स। सो सबसे पहले थैंक यू एवरीवन कि आप देख रहे हैं मेरा वीडियो एंड आई होप कि आप सबके साथ कुछ ना कुछ मैजिक्स हो रहे होंगे। मेरा आज का मैजिक है जो बड़ा मैजिक है कि फॉर द लास्ट फ्यू डेज जो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी वाज नॉट सो गुड। तो आई गॉट अ न्यू कैमरा फॉर दिस। तो अब शायद बेटर होगा, वीडियो एंड ऑडियो दोनों का क्वालिटी आज से शायद बेटर होगा। यू कैन फील। तो दिस इज मैजिकल फॉर मी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पहला जो कोट है वो WC कैमेरॉन का है। उन्होंने कोट दिया है, थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फेस्ट। मगर व्हाट डज इट मीन कि जब हम थैंकफुल रहते हैं, जब हमारे वो हैबिट में आ जाता है थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, तो हमें ऑल टाइम वो चीज़ दिखती रहती है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा हैबिट में आ जाता है और हमें मोर अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि हम उसके लिए सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं। एंड नेक्स्ट उन्होंने बताया है ऑथर ने कि जो हमारा जो खाना एंड पीने का जो हैबिट है और खाने पीने को जो ग्रेटिट्यूड देना है, ये शायद काफी टाइम पहले से चल रहा था। इजिप्टियन कल्चर के टाइम से ही चल रहा था कि हम लोग जब खाना खाते थे तो उससे पहले ग्रेटिट्यूड देते थे। जहाँ से किसान जो खाना उगाते हैं, धरती जहाँ पे खाना उगता है, और वहां से लेके जहाँ तक जिसने खाना बनाया और जो खा रहा है, सबके लिए ग्रेटिट्यूड होता था। बट धीरे धीरे अभी हम इतने फास्ट पेस में आ गए हैं, इतना हम लोग सब बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि वो चीजें हम भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हम फूड के साथ, वाटर के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑथर बताती ही है कि जस्ट ग्रेटिट्यूड जो हम खाना और अपने पानी को दे सकते हैं, उसके थ्रू हमारे लाइफ में एक्सपोनेंशियल लेवल पे मैजिक हो सकता है हमारे लाइफ में। तो और वो बताती हैं कि जब हम भूखे रहते हैं, जब हम कुछ आवर्स के लिए भूखे हैं, हंग्री हैं, सच में हमें बहुत जोर की भूख लगी और हमें खाना नहीं मिलता है, तो हम कैसा फील करते हैं? हमें लगता है कि अब कुछ काम नहीं हो पाएगा, हम गिर जाएंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कंफ्यूज हो गए हैं। मतलब कितना वीक लगता है कि मैं उठ के चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे अभी खाना चाहिए, नहीं तो सारे मेरे अंदर एनर्जी ही फील नहीं हो रही है। तो खाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह सकते। बिना खाना के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमें अगर जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके लिए तो हैबिट में है, बट जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए कुछ आवर्स भूखे रहना भी एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना जरूरी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना कि जो हमें जिंदा रख रहा है हर चीज के लिए, हमें बॉडी के फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, अपने काम के लिए, हर चीज जो हम कर पाते हैं वो क्योंकि हम खाना खाते हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसी के थ्रू कर पाते हैं। तो हमें कितना ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए अपना खाना और अपने जो वाटर है, पानी है, उसके लिए। और ज्यादा फील करना है तो आप सोच सकते हैं कि जो खाना आप खा रहे हैं वो कितने प्रोसेस से होके गुजरा है। वो वो धरती माँ ने उसको हेल्प किया है ग्रो करने में, जो फार्मर हैं जो उसको उपजा रहे हैं, जिन्होंने उसको उसको हेल्प किया, किसी ने उसको पानी डाला, पौधे में बड़ा करने में हेल्प किया, उसको प्रिपेयर किया, देन जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उसको लेके मार्केट में जाते हैं। एंड फिर वो आपके घर पे आता है किसी के थ्रू, फिर आपके घर में कोई उसको कुक कर रहा है या आप कर रहे हैं, फिर जो जो उस खाना के लिए पे कर रहा है, तो कितना प्रोसेस उसके पीछे जुड़ा होता है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, तो कितने लोग उसके पीछे रहते हैं। वो सब लोग आपके खाने के लिए उस खाने के पीछे काम कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, और हम कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं उन सारे लोगों के लिए जिसने हमें उस खाने को हमारे तक पहुंचने में हेल्प किया। जो फूड है ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। अगर नेचर नहीं होती, अगर सॉइल नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो कुछ भी, कोई भी खाना नहीं उपजा सकता था। क्योंकि अगर सॉइल रहेगी, सॉइल तभी हम कुछ खाना उपजा सकते हैं, पानी उसमें जाएगा तभी वो ग्रो करेगा। तो हमारे ये गिफ्ट का, नेचर का गिफ्ट है जो खाना हमें मिलता है। तो हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए नेचर के लिए, क्योंकि वो हमें जो भी हम उपजाना चाहते हैं, जो भी खाना उपजाना चाहते हैं, वो सब चीजों में हमें हेल्प करती है। ये जो वाटर है, वाटर हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर है, एंड जो ये अर्थ है उसका 70% पार्ट भी वाटर है। तो वाटर
और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। जो और वाटर जो हर एक चीज़ जो हम खाना बनाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं और कुछ भी जो हम बनता है हमारे घर में या बाहर जो भी फैक्ट्री में भी, उसमें भी पानी लगता है। तो पानी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए वाटर के लिए, वो ये ऑथर ने बताया है। और यहाँ पे एक कोट है लॉरेन एलसी का, इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लेनेट इट इज कंटेन इन वाटर। तो वाटर तो सबसे ज्यादा मैजिकल है, क्योंकि उसके बिना हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। हर चीज में वाटर ही जरूरत होता है। हम जब अ, खाना खाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं या कपड़े बनता है या जो भी टेक्नोलॉजी भी बनता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे तो कहीं ना कहीं वाटर का यूज होता ही है। तो वाटर एक बहुत ही मैजिकल चीज है, गिफ्ट ऑफ नेचर है। और इसके लिए हमेशा एक थैंक यू सिंपल, आप जब पानी पीते हैं तो उसके लिए अगर एक सिंपल थैंक यू भी बोल दे तो, और इस ग्रेटिट्यूड को अगर आप हम जो डेली फूड एंड वाटर ले पा रहे हैं, डेली हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए। इवन अगर हम सिंपल थैंक यू भी बोले खाने से पहले या पानी पीने से पहले, वो भी हम एक रिकॉग्निशन होता है। हम उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, एंड हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं। ये सिंपल एक छोटा सा एक्ट भी बहुत बहुत जरूरी है, और ये हमारी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंजेस लाए। नेक्स्ट ऑथर बताती हैं कि अगर हम जो एक सिंपल ग्रेटिट्यूड अगर अपने फूड एंड वाटर को देने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो खुद का जो थिंकिंग है खाने और पानी को लेके, जो बहुत लोग होते हैं जो खाना को वेस्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा खाना ले लेते हैं और उतना खा नहीं पाते और उसको फिर वेस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि खाने का वेस्टेज होता है, पानी का वेस्टेज होता है, और हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हम उस ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे कि हम थैंकफुल होंगे खाने और पानी के लिए, तो हम कभी भी उसको वेस्ट नहीं करेंगे। और इससे ना ही हमारा लाइफ में चेंजेस आएगा, मैजिक्स होगा, हमारी लाइफ में एबंडेंस आएगा, बल्कि जो बाकी दूसरे लोग भी हैं उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना और पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास खाने का इनफ फैसिलिटी नहीं है। तो हम अपने लाइफ में तो मैजिक लाएंगे ही, उनके लाइफ में भी शायद मैजिक आएगा। और जो पूरा सप्लाई चेन है, सबको अगर हम खाने से पहले ब्लेस करते हैं, तो हमारा जो खाने के अंदर है वो पॉजिटिविटी भी बढ़ता है। क्योंकि वो जो खाना है, वो कितने जगह से होके गुजरा है, कितने लोगों के कांटेक्ट में आया है, कितने सारे इमोशंस उसके पीछे हैं। तो जब हम खाने के पहले उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो उसका जो पीछे का इंटेंशन है सारी चीज़ों को प्योरीफाई कर देता है और एक प्योर फॉर्म में हमारे अंदर जाता है। तो अगर वो प्योर फॉर्म में जाएगा तो उसका एनर्जी भी प्योर आएगा, एंड उसका जो मैजिक भी होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। खाने को जो आप इंस्टेंटली खाना, अपने खाने और पानी को इंस्टेंटली जब ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते हैं भाई, आप उसको टाइम दे के खाइए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए खाने को। और उस डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट कीजिए खाने के टाइम, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो नहीं करना है। खाने को टाइम दे के अच्छे से उस पर कंसंट्रेट करके खाइए, और जो एक एक बाइट हम खाते हैं उसके लिए आप उसका फील कीजिए, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट। तो ये जो हम हर खाने के साथ फील करना कि हाँ ये कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, ये कितने लोगों की मेहनत है इस खाने के पीछे, तो वो जो हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो जो हम एनर्जी फील करते हैं, उससे ही उसका खाने का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और वो आपके लिए एकदम मतलब आपको हेल्दी रखने में भी काफी हेल्पफुल करेगा। तो आज जब भी आप कुछ खाना खाने जा रहे हैं, या कोई फल है या कोई भी खाना खाने जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो उससे पहले उसको एक बार फील कीजिए, एक बार उसको थैंक यू बोलिए, एंड देन आप जब उसको खाते हैं तो फील कीजिए वो कितना और भी टेस्टी लग रहा है आपको, कितना वो आपकी एनर्जी को कितना इनहांस कर रहा है, आप कितना पॉजिटिव फील करेंगे। वो जब आप एक थैंक यू बोल के खाना खाएंगे तो आप कितना खुद ही पॉजिटिव फील करेंगे, और वो जो खाना आपके अंदर जाएगा वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। और ये एक्सपेरिमेंट भी है कि वाटर को जब हम ब्लेस करते हैं, वाटर का डिफरेंट क्रिस्टल बनता है विथ डिफरेंट इमोशन। अगर हम उसको ब्लेस करते हैं तो उसका एक काफी अच्छा क्रिस्टल बनता है, उसको लव यू बोलते हैं तो कैसा क्रिस्टल बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया, और अगर हम उसको बैड वर्ड्स बोलते हैं, गाली देते हैं, तो वो बहुत ही गंदा क्रिस्टल बनता है। तो इससे प्रूफ किया गया था कि जो भी हम खाने को जैसी एनर्जी देते हैं खाने से पहले, वो हमारी बॉडी में जाके वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करती है। तो इसीलिए आज से हम लोग जब भी कुछ खाना खाएंगे या पानी पियेंगे, जो भी कंज्यूम करेंगे, तो उससे पहले उसको थैंक यू बोलेंगे, और उस
उन सारे लोगों का थैंक यू बोलने की कोशिश करेंगे जो लोग उस खाने को हम तक लेके आए हैं और हमें वो एनर्जी दे रहे हैं हम। एंड क्योंकि अभी ये नया नया है आपके लिए, तो शायद आप हमेशा याद ना रख पाए जब भी खाना खाएं या पानी पिए। तो जब भी आपको याद आए कि अच्छा मैं भूल गया था उस टाइम, मैं भूल गई थी, तो आप अपने आंख बंद कीजिए और उसी टाइम जो भी आप पास्ट में जाइए जब आपने खाना खाया था, और फिर से वो ग्रेटिट्यूड देने की कोशिश कीजिए, थैंक यू बोलने की कोशिश कीजिए अ, उस खाने को। और अगर आप ये मल्टीपल टाइम भी होता है दिन में, तो आप ट्राई कीजिए मल्टीपल टाइम पीछे जाके कि थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड देना अपने खाने को और अपने पानी को। क्योंकि खाना और पानी ही है जो जिससे हमारा लाइफ चलता है। अगर हम खाना पानी कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम दिन में कितनी बार खाते हैं, कितनी बार पानी पीते हैं, तो एवरी टाइम जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारा पूरा दिन वो ग्रेटिट्यूड में रहता है और हम एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर डाल रहे हैं। तो इससे हमारा लाइफ काफी मैजिकली चेंज होगा, आपका हेल्थ मैजिकली चेंज होगा, माइंडसेट मैजिकली चेंज होगा। तो ये बहुत ही मैजिकल एक्सपेरिमेंट है जो हम रॉन्डा ने हम लोगों तक शेयर किया है। इसका जो प्रैक्टिस बताया है हमारी ऑथर ने कि फर्स्ट तो फर्स्ट जो 10 ब्लेसिंग काउंट करना है वो करना है हमें। एंड आफ्टर इच ब्लेसिंग हम लोग पूरा 10 ब्लेसिंग लिखेंगे एंड फिर उसको जाके वापस से पढ़ेंगे एंड एंड में उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, मैजिकल वर्ड। एंड सेकेंड इज कि जब भी आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो उसको थैंक यू बोल के खाएंगे, उसको फील करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उस खाने के लिए, उस पानी के लिए। एंड थर्ड इज जो हमारा मैजिक रॉक है, तो रात में हम सोने से पहले हम मैजिक रॉक को सारी दिन की अच्छी चीज़ें बताएंगे एंड अच्छी चीज़ें हम फील करेंगे एंड जो सबसे अच्छी चीज़ें होगी वो हम मैजिक रॉक को बताएंगे। सो ये आज की ये 3 प्रैक्टिसेस है। सो प्लीज़ इसको कीजिएगा एंड